हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी तो हम उसको कोई एनर्जी का नाम देते हैं, तो उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ये हम उस एनर्जी को बोलते हैं जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैशियस आयन्स। मतलब जो हमारे रिएक्टेंट है वो गैशियस आयन होने चाहिए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो सॉलिड आयन फॉर्म होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है रिएक्शन में उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस हाफ Cl2, अगर सोडियम को हम सॉलिड में लेंगे और हाफ Cl2 को हम गैशियस फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास NaCl सॉलिड में बन जाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लैटिस एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर सोडियम सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही जो क्लोरीन है वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता, इसीलिए ये यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लैटिस एनर्जी नहीं बोल सकते। लैटिस एनर्जी हम बोलते हैं जब सोडियम आयन जो वो गैशियस फॉर्म में रिएक्ट करता है क्लोरीन आयन के साथ, जो कि खुद भी गैशियस फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, और वो फॉर्म करते हैं NaCl सॉलिड प्लस म्यू नोट जो है वो हमारी लैटिस एनर्जी होती है। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी में सबसे पहले अमंग अल्कली मेटल्स ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड्स वेयर एज अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। मतलब जो अल्कली मेटल की सीरीज़ है उसमें सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड फॉर्म करता है, बाकी एलिमेंट्स नाइट्राइड फॉर्म नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिथियम का साइज़ है वो स्मॉल होता है और लैटिस, आपको पता है साइज़ के लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर साइज स्मॉल होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सफिशिएंट होती है कंपनसेट करने के लिए जितनी एनर्जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है, वो उतनी एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। इसीलिए जो है लिथियम जो है सिर्फ नाइट्राइड फॉर्म करता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं करते क्योंकि बाकियों का साइज़ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये साइज़ के साथ लैटिस एनर्जी का रिलेशन है बेसिकली। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है साइज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एल्कली मेटल्स। Hence, enough lattice energy is released for all the alkaline earth metals so that it can compensate bond dissociation energy of nitrogen. Hence, all alkaline earth metals form nitrides. अब साइज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल स्मॉलर होता है, वही बात आ गई कि साइज़ स्मॉलर होगा, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। इसलिए एल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम फॉर्म करता है नाइट्राइड, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल में सारी ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म करती हैं नाइट्राइड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटाशियम रूबियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो आपको पता है लिथियम का साइज स्मॉल है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है लैटिस एनर्जी, और जिसकी वजह से वो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। और पर ऑक्साइड के केस में सिर्फ एक ही बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना होता है। तो सोडियम जो है वो एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और सुपर ऑक्साइड में पार्शियल बॉन्ड ही ब्रेक करना होता है। इसीलिए पोटाशियम रूबियम और सीजियम में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारे पास सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं, सिर्फ बेरियम को छोड़ के। बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड एज वेल एज ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैटिस एनर्जी और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।